हेलो अजीत भैया। हेलो क्या गौरव हाल है? भैया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजस्थान बीकानेर से अजीत पूर्णिया। आज गौरव भैया पहली बार मेरे घर पर आए घर हैं और टाइम निकाल पर के आए हैं बहुत। जबकि मैं सुबह 4:30 बजे बीकानेर आ चुका था। लगभग 8.5 साल हो रहे हैं मेरे को गौरव भैया के साथ में। और मैं इनसे बस एक बार जो बीकानेर में टूर्नामेंट हुआ था तब मिला था। हाँ, गौरव भैया हमें देते हैं ना, वो मेरे ख्याल से तो कोई और प्रोवाइड नहीं करवा सकता उस रेंज में। हाँ वो मतलब थोड़ा मैं सोचता हूँ कि इकोनॉमिकल रहे तो सबके लिए अच्छा रहता है, हाँ, क्योंकि फिर क्योंकि वरना प्लास्टिक उड़ाने लग सबके जाएगा पास बंदा। तो देखिए कि वो फ्रेंडली बजट होता है। जो किसी की भी पॉकेट मनी कुछ भी रुपए ले लो, सबके पास लिमिटेड ही होता है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन गौरव भैया जो देते हैं ना, वो समझ लो अपन को 2500 रुपये की लटाई दी, तो वो मार्केट में अपन लेंगे ना, वो 3300-3500 के आसपास पड़ेगी। लेकिन उस क्वालिटी में अपन जो पेज लड़ाएंगे ना, वो किसी भी तरह के मंजों को अपन काट सकते हैं यदि पेज सही हो तो दोस्तों भैया भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर मांझा इकोनॉमिकल नहीं है तो फिर प्लास्टिक रूल करने लग जाएगा मार्केट। हाँ, और प्लास्टिक आने के बाद फिर पतंगबाजी खत्म ही हो प्लास्टिक जाएगी। तो हाँ। आराम से कटता है। लोग नहीं लोग हमारा प्लास्टिक को भैया क्यों लेते जो हैं कि मुहिम वो, है वो है सस्ते के कारण बच्चे प्लास्टिक पे जाते हाँ, हैं। तो लोग फिर प्लास्टिक क्यों लेते हैं कि ठीक है वो 300 रुपये में ही पूरा कट्टा मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते उससे नुकसान कितना है अच्छा, आपके मार्केट में। आसपास कितना उड़ता है? मेरे आसपास पहले पिछले साल तो बहुत उड़ा था, लेकिन मैं इस बार खुश हूँ कि मेरे आसपास इस बार हाईएस्ट इक्के दुक्के उड़ाए हैं। बाकी मैं नाम तो नहीं लूंगा, अपन क्यों नहीं नाम लें। अपन किसी को ऐसा नहीं है, बट वो भी अवॉइड कर दे तो बाकी पतंगबाजी इस बार बहुत है। बहुत लोगों ने अवॉइड भी किया है, और मैं इस बात से खुश बहुत हूँ बीकानेर वासियों से कि धीमे धीमे प्लास्टिक गंजा कम हो रहा है। अच्छा अजीत भैया, कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई दिक्कत हुई है कि यार लगातार 4-5 पतंग कट गई हो? देखिए भैया, गलती अपन की खुद की होती है। अब मैंने पतंग उड़ाई है, सामने वाले ने अपन की किणियों में दे दिया, या फिर अपन की पतंग की पूरी झोल खा गई हो, या फिर हल्की पड़ गई हो, तो अपन की कटनी है। गलती अपन की होती है, और ट्रिक होती है जो अपन को लड़ाना सिखाती है, और गलती अपन को हमेशा आगे बढ़ना सिखाती है। मैं तो और यही कहूँगा। जैसे कॉटन आप 6 तार लेते हैं तो आपको उसमें मैक्सिमम कितनी पतंग काट चुके हैं एक पतंग से? जैसे 6 तार मैंने ली है ना, उससे मैंने हाइएस्ट 2 साल पहले काटी है 45 पतंगे अच्छा। एक पतंग से, और वो भी पतंग मैंने उतारी है। और मैं वो पतंग मेरे पास आज भी पड़ी है, क्योंकि मेरा ये नहीं है, मैं ज़्यादा पतंग ही काट देता हूँ ना, जैसे 15 से ऊपर या 20 से ऊपर, तो वो पतंग मैं उसके ऊपर लिख के छोड़ देता हूँ कितनी पतंगें काटी है, और वो साथ में रख लेता हूँ। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और दोस्तों इनका जो जुनून है वो मैं बताता हूँ। ये 15 दिन पहले दोस्तों, सॉरी मैं आपको पर्सनल चीज़ दिखा रहा हूँ। इनके पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर था। 3 फ्रैक्चर थे। 3 फ्रैक्चर्स हो चुके थे दोस्तों। और और ये मेरे डंडा ये पड़े देखिए बैसाखी के सहारे एक बुरा टाइम पीरियड था। एक साथ में, ये और देखिए। अभी इनका इतना बुरा समय था कि इनकी छत पे ही इनको एक लोहे की रॉड से इतना घाव हो गया था। ये घाव मांझे से नहीं हुआ था। फिर भी इन्होंने पतंगबाजी के जुनून में इसको तो पट्टी बांध ली, और डॉक्टर के मना कहने पर भी ये पतंग उड़ा रहे हैं। मेरी 1-2 वीडियो में ये खड़े भी होके उड़ा रहे हैं, पहले बैठ के उड़ा रहे और थे। आप विश्वास नहीं करोगे, टोटल मैंने सिटिंग करके पतंग उड़ाई है, उसमें भी हाईएस्ट इस बार इस आखा तीज का मेरा हाईएस्ट रहा है 31 पतंग का। तो वो है दोस्तों 27 जो डेट थी आखा तीज से 3 दिन पहले, उस डेट को मैंने वीडियो बना के भेजा है गौरव को। हमारे अजीत भैया गंगा शहर रहते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार इंसानियत क्या होती है, ह्यूमैनिटी क्या होती है, और इनका जो सरल स्वभाव है कि हम लोग ऐसे नहीं जुड़ते कि चलो मांझा है भेज दो पैसा ले लो बात खत्म हो गई। एक जो सरल स्वभाव होता है वो खींच के लेकर व्यवहार आता है। बहुत मैटर करता हाँ, है भैया। क्योंकि शायद इतने सालों में जब मैं कोरोना से पहले भी आता था तो हमारा मिलना हुआ नहीं, क्योंकि मैं वहाँ दुकान पे ही अपने समय दे के निकल जाता था, या घर मेरा थोड़ा दूर वो पड़ता भी है बहुत इनसे। बड़ी बात है ना, 8.5 सालों में केवल 2 बार मीटिंग की है, और विश्वास देखिए आप। भैया आज वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर एज ए पतंग उड़ाने के शौकीन मान लो, मैंने भैया एक पतंग नहीं उड़ाई, जबकि मैं जयपुर से आया हूँ हाँ, बीकानेर, आज आपने है ना। कहा था मेरे को, मैंने पूरे दिन बिजी थे। पूरे दिन बस आप लोगों के प्यार मोहब्बत में, या आप लोगों की खातिरदारी में, प्यार मोहब्बत तो व्यवहार में है ही, खातिरदारी में ही दोस्तों पूरा दिन निकल गया। वही चीज़ है। और अगर किसी फेस्टिवल पे कोई पतंगबाजी से रिलेटेड है सारा उसका काम धंधा भी और उसका शौक भी,
वो एक पतंग नहीं उड़ा रहा, तो सोचिए कि रिलेशन कितने हैवी हो गए हैं। मतलब आज कोई बोले कि यार अजीत भाई वो बीकानेर में समस्या है, तो अजीत भाई ये नहीं सोचेंगे कि यार किसी ने बोला है, वो ये सोच के मेरी हेल्प कर देंगे कि यार मेरे भाई ने बोला है, मुझे तो करना ही है, वही करना है, चाहे कैसे भी हो। तो ये दोस्तों रिलेशन ही है। और ये आप कभी छूते हो मांझा बिना छुए? मतलब आप कभी छू के देखा आपने मांझा? नहीं, सीधा मैं हमेशा इनसे मंगाता हूँ। और आज तो तक कभी मैंने सुई सिंचाई का टाइम है, मैंने इनको कभी रिटर्न नहीं किया मांझा। अच्छा, रिटर्न क्या सोच के नहीं करा? अगर कोई मांझे में कोई खराबी निकली नहीं ना। ये देखो बहुत बड़ी बात है। और कुछ मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मांझा मैंने ताज़ा भेज दिया आपको, तो इतने इनमें समझ है कि चलो मुझे 2 महीने नहीं लड़ाना या इस आखत ही नहीं लड़ाना, मैं अगले आखत ही लड़ा लूँगा। तो ये एक सोच समझ है दोस्तों, वो हम एक दूसरे को जैसे होता है ना, जानते हैं कि हाँ यार ये आदमी गलत काम नहीं कर सकता। आज वो पवन जी से मिला ना, तो पवन जी ने पता है वीडियो में क्या बोला कि ये आदमी पैसों के लिए नहीं, ये आदमी व्यवहार के लिए काम करता है। मैंने कहा पवन जी कुछ ज्यादा हो गया। बोला नहीं गौरव भाई, व्यवहार आदमी को इतना खींच देता है भैया कि आप समझ लो, मैं आपसे समझ लो 2500 रुपए 3000 में लटाई लेता हूँ, और कोई मेरे को समझ लो 1800 रुपए में देता हो, लेकिन तू तड़ाके में या फिर गाली देने की बात करेगा, मैं उससे नहीं लूंगा। बिल्कुल सही बात है, हमेशा व्यवहार। अच्छा, कभी मैंने आपको मांझा देते हुए ये बोला है कि यार भैया आप इस डोर से मत लड़ाना है, उसके सामने मत लड़ाना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हर तरह के लोगों के साथ में लड़ाए हैं। अच्छा, कभी जब शुरू में मैंने आपको बोला, ये चीज आपको याद भी होगी कि भैया आप चाहो किसी से भी लड़ा लेना। कभी जैसे होता है ना कि मैंने 8 साल पहले आपको 1800 2000 की भी डोरे दी थी स्टार्टिंग में, तो कभी मैंने ऐसा बोला कि भैया संभल के लड़ाना, सस्ती डोरे हैं? वो अपना अपना ट्रिक है। दूसरा मैं फ्रेंड एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि आप खुद भी समझिए कि जैसे अपन के घर बनाने वाले कारीगर ही ले लीजिए, उनकी स्टार्टिंग जो मतलब जो वेजेस है वो 500-600 रुपए की थी, और आज की डेट में वो 900-1000 रुपए तक की है। तो ऐसे ही मंजे बनाने में कारीगरों की वेजेस भी आगे पीछे होती रहती है। सही बात है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए दोस्तों, हमने जो काम में रुचि दिखाई है वो हमारा एक मोराल समझ लीजिए, या हमें जो एक होता है ना कि लगाव है इस काम से, तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाले को भी कोई चीज़ मिले। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए मेन बात होती है कि अगर इकोनॉमी का नहीं रहेगा तो बच्चे भी प्लास्टिक पे ही आ जाएंगे, और प्लास्टिक से फिर बैन हो सकता है। तो अजीत भैया फ़िलहाल चलता हूँ मैं, मेरी भी ट्रेन है। आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। और तो जिनका भी वीडियो भैया वायरल होगा, सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाएगा, या लाइक्स आएंगे या व्यूज़ आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको गिफ्ट देते हैं हम लोग। महीने में एक गिफ्ट देते हैं, तो देखते हैं। आप बस वीडियो अपने भेजते रहिए। ओके सर। और गर्मी का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, यूँ ना हो कि पतंगबाजी के चक्कर में सेहत पे ध्यान ना दे। तो फिलहाल दोस्तों बीकानेर का टेम्परेचर 45 से प्लस हो चुका है। अब देखो त्यौहार तो चला गया है, तो कोशिश करें शाम को 5 से 7 ही उड़ा के अपना मनोरंजन कर ले, दिन भर का ना करें। जो बीत गया उसमें खूब इंजॉय करा सबने, और ऊपर वाला सबकी सेहत बनाए रखे। धन्यवाद। थैंक यू।